एक बार फिर से मैं आप सबों का स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल में। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ऑटो ट्रांसफार्मर। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ऑटो ट्रांसफार्मर के इंट्रोडक्शन को देखा था कि ऑटो ट्रांसफार्मर बेसिकली उसकी वाइंडिंग का डिज़ाइन किस प्रकार होता है और वो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से कैसे डिफरेंट होता है, और हम ऑटो ट्रांसफार्मर का किस प्रकार का कनेक्शन होता है वाइंडिंग में। उसमें दो पार्ट होते हैं और दोनों पार्ट जो है इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होते हैं, जबकि टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में यही दोनों जो क्या होते हैं, वाइंडिंग प्राइमरी और सेकेंडरी की तरह होते हैं और इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड होते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर एज स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर। यहाँ पर हम एक टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर लेंगे और उसको ऑटो ट्रांसफार्मर की तरह इस तरह से कनेक्ट करेंगे कि इनपुट में जो वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे उससे आउटपुट साइड में हमें क्या होगा, स्टेप डाउन होकर वोल्टेज मिलेगा। एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरह बिहेव करेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक हमने टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर लिया है। प्राइमरी साइड का वाइंडिंग क्या है, W1 W2, ये टर्मिनल्स है प्राइमरी वाइंडिंग के। एक टर्मिनल W1 है और एक टर्मिनल W2 है। सेकेंडरी साइड में W3 और W4 टर्मिनल है वाइंडिंग के। प्राइमरी साइड में वोल्टेज हमने V1 अप्लाई किया है और सेकेंडरी साइड में हम क्या में वोल्टेज मिल रहा है V2। प्राइमरी साइड में करंट I1 फ्लो कर रहा है, W1 में इन कर रहा है और W2 से आउट हो रहा है। सेकेंडरी साइड में W3 से करंट क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है और W4 में इंटर कर रहा है और वाइंडिंग के अंदर W4 से W3 की तरफ करंट फ्लो करेगा। नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी के N1 है और सेकेंडरी के N2 है। अब यहाँ से हम दो चीज़ कैलकुलेट करेंगे और दोनों को कंपेयर करेंगे, ऑटो ट्रांसफार्मर के केस में भी और टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के केस में भी। केवीए रेटिंग और वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के केस में पहले हम देखते हैं केवीए रेटिंग कितनी होगी, प्राइमरी रेटेड वोल्टेज इंटू प्राइमरी रेटेड करेंट, या फिर सेकेंडरी रेटेड वोल्टेज इंटू सेकेंडरी रेटेड करेंट। यहाँ तक हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं लास्ट वीडियोज़ में। और वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, ए। ये किसका वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है, टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर का। तो क्या हो जाएगा, प्राइमरी रेटेड वोल्टेज अपॉन सेकेंडरी रेटेड वोल्टेज, या फिर प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स। तो ए इक्वल टू V1/V2। अब हम इसको इस टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को एज ए ऑटो ट्रांसफार्मर कनेक्ट करेंगे इस तरह से कि हमें वोल्टेज जो है स्टेप डाउन मिले। इसके लिए हम क्या करेंगे, W1 और W2, ठीक है, इससे हम कनेक्ट कर देंगे W3 और W4 को, यानी कि जस्ट इसके नीचे जो है हम इस वाइंडिंग को प्लेस कर देंगे। इसको उठा के हम क्या कर देंगे, यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे, यानी W3 W2 से कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंगल वाइंडिंग हमारा बचेगा, वो क्या हो जाएगा, W1 इंटू W4। और इसी में क्या होगा, एक पार्ट जो है W3 और W4 जो है ये क्या हो जाएगा, ये कॉमन वाइंडिंग हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा ऑटो ट्रांसफार्मर में एक वाइंडिंग हमेशा कॉमन रहेगी, जो कि इनपुट साइड में भी एक्ट करेगी और आउटपुट साइड में भी रोल प्ले करेगी। तो यहाँ हमको सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में W1 और W4 के क्रॉस अब क्या वोल्टेज अप्लाई करना होगा। अगर रेटेड वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं तो V1 प्लस V2, क्योंकि ये दोनों वाइंडिंग के वोल्टेज आपस में ऐड हो जाएंगे। इस तरह से कनेक्टेड किया गया है कि V1 प्लस V2 हमको इनपुट साइड में सप्लाई करना पड़ेगा। जब हम इनपुट साइड में सप्लाई कर रहे हैं V1 प्लस V2, यानी जो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में प्राइमरी का रेटेड वोल्टेज था और सेकेंडरी का रेटेड वोल्टेज था, वो दोनों का हम एडिशन अप्लाई करेंगे तो सेकेंडरी साइड में जो कॉमन वाइंडिंग होगी उसके अक्रॉस हमें वही वोल्टेज मिलेगा जो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में उस वाइंडिंग के अक्रॉस वोल्टेज मिल रहा था। तो क्या W और W3 के अक्रॉस वोल्टेज मिल रहा है, V2। तो ये V2 क्या है यहाँ पे, यहाँ से V2 क्या हो गया, लेस देन V1 प्लस V2। तो क्या हो गया, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरह बिहेव करेगा। अब करंट की डायरेक्शन भी सेम रहेगी जो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में थी। W1 W2 वाइंडिंग में करंट की डायरेक्शन क्या थी, W1 से W2 की तरफ। तो यहाँ भी W1 से W2 की तरफ I1 करंट फ्लो करेगा। इसी प्रकार W3 और W4 वाइंडिंग जो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में थी उसमें करंट की डायरेक्शन क्या थी, W4 से W3 की ओर। तो यहाँ भी W4 से W3 की ओर I2 करंट फ्लो करेगा।
अब ये हो गई W1 W2 में I1 करंट फ्लो इस डायरेक्शन में हो रही है, इस नोड की तरफ आ रही है, ये नोड देखिए आप, और यहाँ पर जो है I2 भी इसी नोड की तरफ आ रही है, यानी I1 और I2 क्या हो गया, इनकमिंग करंट हो गया इस नोड के लिए। किरचॉफ्स करंट लॉ लगाते हैं जब, तो क्या हो जाएगा, इनकमिंग करंट टोटल, इनकमिंग करंट इक्वल टू नेट आउटगोइंग करंट, यही होता है किरचॉफ्स करंट लॉ। तो यहाँ पर इस नोड पे I1 और I2 दो इनकमिंग करंट हो गया, तो आउटगोइंग करंट क्या हो जाएगा, दोनों का सम हो जाएगा, यानी I1 प्लस I2 फ्लो करेगा। I1 प्लस I2 करंट जब फ्लो किया, हमें वोल्टेज भी मालूम है, करंट भी मालूम है, तो हम अब इसका KVA रेटिंग देखते हैं। KVA रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर क्या हो जाएगा, इनपुट का वोल्टेज क्या है V1 प्लस V2, और करंट क्या है हमारा I1, या फिर V2 इंटू I1 प्लस I2, ये हो जाएगा। यानी ऑटो ट्रांसफार्मर और टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर दोनों केस में इनपुट साइड से जो केवीए निकलेगा वही आउटपुट साइड के केवीए के बराबर होगा। ये दोनों ट्रांसफार्मर में वैलिड होता है। केवीए निकल गया तो हम क्या निकालेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, इसका ऑटो ट्रांसफार्मर का। सपोज ऑटो ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो A डैश है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है हम ऑटो ट्रांसफार्मर का जब भी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो निकालेंगे तो हाई वोल्टेज ऑन लो वोल्टेज करेंगे। तो हाई वोल्टेज क्या है हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर में, V1 प्लस V2, और लो वोल्टेज क्या है, V2। यहाँ से ये हो जाएगा V1 अपॉन V2 प्लस V2 अपॉन V2, V2 कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज A डैश इक्वल्स टू V1 अपॉन V2 प्लस 1। अब V1 अपॉन V2 जो है क्या है, टू वाइंडिंग के केस के लिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है, A है। तो V1 और V2 को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, A से। A डैश इक्वल्स टू A प्लस 1। यहाँ से हमको एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन मिल गया जो ये बता रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो है ऑटो ट्रांसफार्मर का जो है वो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर रेशियो से बड़ा होता है, यानी A डैश इक्वल्स टू ग्रेटर देन A। यानी कि जो भी हम टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में जो वोल्टेज जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है उससे ज़्यादा वोल्टेज हमको ऑटो ट्रांसफार्मर के केस में ट्रांसफॉर्म होके मिलेगा। तो यहाँ से हमको एक रिलेशन मिल गया, दोनों को हमने कंपेयर भी कर लिया, यानी कि वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर इज ग्रेटर देन द वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। अब हम केवीए रेटिंग को भी कंपेयर करते हैं। तो केवीए रेटिंग को कंपेयर हम करते हैं, यहाँ से एस को हम केवीए रेटिंग मानते हैं, एस ऑटो क्या है हमारा, एस ऑटो है V1 प्लस V2 इंटू I1। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, V1 I1 प्लस V2 I1। V1 I1 क्या है हमारा, टू वाइंडिंग के केस के लिए क्या है, ट्रांसफॉर्म केवीए रेटिंग है। तो ये इसको हम लिख देते हैं एस टू वाइंडिंग प्लस V2 इंटू I1। अब एस टू वाइंडिंग को हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको हम ले रहे हैं कॉमन, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस V2 I1 अपॉन एस टू वाइंडिंग, एस टू वाइंडिंग 1 प्लस V2 I1 इक्वल्स टू V1 I1।
ठीक है। S2 वाइंडिंग की जगह V1 I1 लिख सकते हैं, I1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, S2 वाइंडिंग इंटू 1 प्लस, अब V2/V1 क्या है, V1/V2 अगर 2 वाइंडिंग के केस में A है तो V2/V1 क्या हो जाएगा, 1/A हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/A हो गया। अब क्या हो जाएगा यहाँ से, S ऑटो अपॉन S2 वाइंडिंग इक्वल्स टू क्या होगा, 1 प्लस 1/A। ठीक है, यहाँ से क्या हो गया, S ऑटो इक्वल्स टू S2 वाइंडिंग A प्लस 1/A। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर का केवीए रेटिंग जो है, 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के केवीए रेटिंग और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के टर्म्स में। अगर हमको इसको A डैश के टर्म्स में निकालना हो, अगर यहाँ A की जगह हमको A डैश के टर्म्स में निकालना होगा तो हमको क्या करना होगा, ये कितना आ जाएगा जब आपका निकलेगा, तो S ऑटो इक्वल्स टू S2 वाइंडिंग इज इक्वल टू A डैश अपॉन A डैश माइनस 1 आ जाएगा। अब कैसे आएगा देखिए, S ऑटो इक्वल्स टू S2 वाइंडिंग, S2 वाइंडिंग A क्या है हमारा, A हमारा क्या था, A डैश माइनस 1 प्लस 1 अपॉन A। A की जगह क्या है, A डैश प्लस A डैश माइनस 1, अगेन हम यहाँ भी A डैश माइनस 1 लिख देंगे, A डैश माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, S ऑटो इक्वल्स टू S2 वाइंडिंग इंटू A डैश अपॉन A डैश माइनस 1। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, अगेन S ऑटो हमको S2 वाइंडिंग के टर्म्स में A डैश अपॉन A डैश माइनस 1 यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो मिल गया S ऑटो। इस तरह से अब हम इसको कंपेयर करते हैं। सपोज ऑटो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हमको कितना दिया हुआ है, लेते हैं A डैश इक्वल्स टू, सपोज ये 1.1 है, क्या हो जाएगा, S ऑटो इक्वल्स टू, इस केस में S2 वाइंडिंग 1.1 ऑन 1.1 माइनस 1, क्या हो जाएगा यहाँ से, S2 वाइंडिंग इंटू 1.1 ऑन 0.1, यहाँ से क्या होगा, 11 टाइम्स ऑफ द S2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, क्या हो गया, A डैश, यानी ऑटो ट्रांसफार्मर का जो है S ऑटो क्या हो गया, 11 टाइम्स ऑफ द 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के केवीए रेटिंग हो गया। यानी कि जो भी ऑटो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो अगर 1.1 है तो केवीए रेटिंग पे क्या इफेक्ट करेगा ऑटो ट्रांसफार्मर के, वो 11 टाइम्स ऑफ द 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर हो जाएगा। तो इस तरह से ये ऑटो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पे हमारा डिपेंड करता है कि केवीए रेटिंग क्या ऑटो ट्रांसफार्मर की है। अब इसी प्रकार अगर A डैश इक्वल्स टू हम ले लेते हैं 1.5, S ऑटो हमारा क्या निकलेगा, S2 वाइंडिंग इंटू 1.5 ऑन 1.5 माइनस 1। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, S2 वाइंडिंग इंटू 1.5 ऑन 0.5, यहाँ से क्या केवी रेटिंग मिल रही है, 3 टाइम्स ऑफ केवी रेटिंग ऑफ 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। ये होगा सेकेंड केस। इसी प्रकार A डैश अगर 10 है, A डैश अगर 10 है, देख लेते हैं कि
एस ऑटो क्या होगा, ए डैश 10 की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, ए डैश की वैल्यू 10/10 - 1, तो ये क्या हो जाएगा 10/9, 10/9 यानी हो जाएगा 1.1 इंटू के वी रेटिंग ऑफ 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। ये हमारा थर्ड केस में ये निकला। इससे हमको क्या निकल रहा है, यहाँ तो ए डैश अगर बहुत ज़्यादा 1 से बड़ा हो क्या हो जाएगा, अगर ए डैश 1 से बहुत बड़ा हो तो क्या हो जाएगा, एस ऑटो लगभग S2 वाइंडिंग के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ओनली 1.1 टाइम्स है जब ए डैश की वैल्यू 10 है। अगर और हम इसको बढ़ाते जाएं ए डैश की वैल्यू को, तो हमारा एक पॉइंट पे ऐसा आएगा कि एस ऑटो जो है S2 वाइंडिंग के लगभग बराबर हो जाएगा, यानी केवीए रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर इक्वल टू केवीए रेटिंग ऑफ 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर हो जाएगा। और ये कब हमको लार्जर केवीए रेटिंग प्रोवाइड करेगा, जब हमको ए डैश जो है 1.1 है, यानी कि लगभग 1 के आसपास रहेगा, 0.9, 1.1, 1.2, तो 1 से जितना क्लोज रहेगा हमको ऑटो ट्रांसफार्मर की केवीए रेटिंग उतनी इंक्रीज करती जाएगी। तो इससे कंक्लूजन हमारा क्या निकला कि केवीए रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर is increasing as much as transformation ratio of auto transformer reaching close to 1, यानी 1 के करीब जितना ज़्यादा ये ऑटो ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होगा, उतना हमको केवीए रेटिंग ऑफ द ऑटो ट्रांसफार्मर इंक्रीज होके मिलेगा। और 1 से जितना ज़्यादा होगा हमको उतना केवीए रेटिंग जो है डिक्रीज करता जाएगा, और एक समय पे 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का केवीए रेटिंग और ऑटो ट्रांसफार्मर का केवीए रेटिंग दोनों बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमको ये पता चल गया कि ऑटो ट्रांसफार्मर का किस वोल्टेज रेशियो में यूज़ करना ज़्यादा सार्थक होगा या फंक्शनल होगा, क्योंकि हम तो नहीं चाहते हैं कि जब 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर जब हमारे पास है ही, तो हम ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज़ करके हम जो है कोई हमारा पर्पस फुलफिल ही नहीं हो। तो हमारा पर्पस फुलफिल कब होगा, जब ऑटो ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 1 के नज़दीक होगा। तो उससे क्या होगा कि इसका जो एप्लीकेशन होता है हाई वोल्टेज साइड में इंटरकनेक्शन करने के लिए, हाई वोल्टेज इंटरकनेक्शन, वहाँ पर क्या होगा कि दोनों वोल्टेज जो है, जो हाई वोल्टेज जिसको हमको इंटरकनेक्ट करना है, वो दोनों वोल्टेज जो है आपस में लगभग क्लोज होंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 1 से नज़दीक मिलेगा, और हम ज़्यादा से ज़्यादा पावर को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये एडवांटेज हमको ऑटो ट्रांसफार्मर का मिलेगा। तो ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज हम वहीं करते हैं जहां हमको वोल्टेज रेशियो 1 के नज़दीक रखना होता है, और केवीए रेटिंग को हम अधिक से अधिक पावर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस तरह से आज हम लोगों ने 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को एज ए ऑटो स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर के फॉर्म में कनेक्शन देखा, और इसका केवीए रेटिंग और ऑटो ट्रांसफॉर्मेशन का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो भी देखा, और 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के साथ इसको कंपेयर भी किया। नेक्स्ट वीडियो में हम 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को एज अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर कनेक्ट करके देखेंगे, और सेम प्रोसेस हम करेंगे और देखेंगे कि ये कहाँ तक वैलिड होता है
और स्टेप अप ट्रांसफार्मर की तरह बिहेव करता है कि नहीं। चलिए यहाँ पे हम इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।